नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव की राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिन वर्गों को साध कर वे सत्ता की चाबी ढूंढने निकलते हैं, वही वर्ग बार बार उनके लिए संकट भी खड़ा कर देता है। मौजूदा हालत में भी यही देखने को मिल रहा है। एक तरफ वे मुस्लिम वोट बैंक को फिर से मजबूती देने के लिए युवा नेताओं को आगे लाकर नई रणनीति बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं मुस्लिम तबकों से ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या सपा वाकई उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है या सिर्फ उन्हें वोट बैंक समझा जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव इस रणनीति को संतुलन के साथ आगे ले जा पाएंगे या फिर ये प्रयास भी एक बार फिर सामाजिक और सियासी असंतुलन का कारण बन जाएगा। वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ की बात करें, उनकी सरकार की बात करें तो यूपी में बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते वो अखिलेश को खदेड़ते भी हैं। क्या कुछ चल रहा है यूपी की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। अखिलेश यादव का मुस्लिम वोट बैंक। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो वहां हमेशा से जातीय और धार्मिक समीकरणों की गहराई में डूबी रही है और 2027 के विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही ये समीकरण एक बार फिर से गरमाने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बार पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं, खासकर उन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जहां पार्टी की परंपरागत पकड़ रही है। ऐसा उनको लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में मिली हार के बाद अखिलेश को ये एहसास हो चुका है कि सिर्फ यादव मुस्लिम समीकरण का हवाला देना अब पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे संगठित, सशक्त और सामाजिक रूप से प्रासंगिक बनाना जरूरी है। और यही वजह है कि सपा अब संगठनात्मक स्तर पर एक व्यापक बदलाव की तैयारी में है, जिसमें खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के युवाओं को आगे लाने की रणनीति पर कार्य हो रहा है और वो मुस्लिमों को साधने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि अभी भी धर्म और जाति से परे नहीं हट रहे हैं। इस रणनीति के तहत युवा और पढ़े लिखे मुस्लिम चेहरे जैसे कि इकरा हसन, मुरादाबाद से जियाउर रहमान बर्क, ST हसन और जावेद अली को न केवल संगठन में बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही, बल्कि उन्हें मुस्लिम बहुल इलाकों में ग्रास रूट स्तर पर सशक्तिकरण का जरिया भी बनाया जा रहा है। क्या होगी 2027 की रणनीति? बात करें समाजवादी पार्टी की रणनीति की, तो यह रणनीति दरअसल चुनौती के जवाब में विकसित की जा रही है। AIMIM जैसी पार्टियों के उस आरोप का मुकाबला करना कि सपा सिर्फ मुस्लिमों का वोट लेती है लेकिन उन्हें सत्ता और संगठन में जगह नहीं देती। PDA यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला इस रणनीति की धुरी है। बात करें उनको साधने के लिए, वो यहाँ तक कि मस्जिद में बैठक भी कर चुके हैं और जिसमें वो खुद ही घिर गए हैं। कई मुसलमानों ने उन पर सवाल उठाए कि आखिर वो मस्जिद में बैठक कैसे कर सकते हैं, जिसके माध्यम से सपा उन तबकों को अब एक मंच पर लाने की कोशिश भी कर रही है। खास बात यह है, PDA को एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है। इस बार अखिलेश यादव ने नारा नहीं बल्कि कार्यक्रम तैयार किया, और कार्यक्रम क्या था? PDA पाठशाला। इसका सबसे ताजा उदाहरण हम आपको बता रहे हैं PDA पाठशाला का, जिसके माध्यम से सपा न केवल बंद होते सरकारी स्कूलों के खिलाफ आवाज उठा रही थी, बल्कि राजनीतिक चेतना भी फैला रही थी और जो स्कूल मर्ज हो रहे थे उनके खिलाफ बयानबाजी कर रही थी। लेकिन इसमें भी वो खुद ही घिर गई। पार्टी की योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश के हर जिले में PDA पाठशालाएं स्थापित की जा रही हैं, खासकर उन इलाकों में जहां या तो स्कूल बंद कर दिए या सरकारी स्कूलों का मर्जर की तैयारी चल रही है, ताकि बच्चों की पढ़ाई में इजाफा हो सके, उनकी पढ़ाई अच्छी हो सके। इन पाठशालाओं में बच्चों को सामान्य शिक्षा देने के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की भी जानकारी दी जा रही है। इस पाठ में उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है? अ से अखिलेश और D से डिम्पल जैसे स्लोगनों का इस्तेमाल विवाद का विषय बना हुआ है, लेकिन पार्टी का दावा है कि ये केवल प्रतीकात्मक है और बच्चों के साथ साथ समाज को जागरूक करने का एक तरीका है। लेकिन फिर भी चुनावी राजनीति में बच्चों को घसीटना क्या सही है? A से अखिलेश, D से डिम्पल पढ़ाना सही है? ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। हालांकि भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी बच्चों की शिक्षा को राजनीतिक हथियार बना रही। CM योगी ने मुरादाबाद में एक जनसभा के दौरान तंज कसते हुए कहा कि ये लोग ग से गणपति का विरोध करते हैं और गौ से गधा पढ़ाते हैं। उन्होंने सपा के नेताओं की तुलना गधे से करते हुए कहा कि उनकी बुद्धि गधे जैसी हो गई। इस टिप्पणी ने सियासी गलियारों में गर्मी को बढ़ा दिया है, जिससे कि अखिलेश की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई है।
महंगा पड़ा मुस्लिमों को साधना। हालांकि बात करें अखिलेश यादव की रणनीति की मुस्लिमों को साधने की, तो ये पूरी रणनीति भाजपा के राजनीतिक आक्रमण के साए में आकर ले रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सपा की नीतियों और अतीत के शासनकाल पर सवाल उठाते रहे हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। हाल ही में बरेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि 2017 से पहले का समय याद कीजिए, तब बरेली हर 3 महीने में एक बार दंगे के लिए कुख्यात था। लेकिन भाजपा की डबल इंजन सरकार के आने के बाद इस शहर को एक आध्यात्मिक नगरी के रूप में स्थापित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का इतिहास अपराध, दंगों और भाई भतीजावाद से जुड़ा हुआ है। यानी कि उस दौरान जो है दंगे देखे जाते थे, अपराध जो है अपने चरम पर था। ये हमला सिर्फ बरेली तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में सपा के पुराने शासन की यादें भाजपा के पोस्टरों, विज्ञापनों और नेताओं के भाषणों में बार बार दोहराई जा रही है। भाजपा ये साबित करना चाहती है कि अब अगर प्रदेश को विकास चाहिए तो सपा के जंगल राज से बचना ही होगा, क्योंकि अगर सपा वापस आएगी तो वो अपराध का काला दिन वापस आएगा, वो अपराध वापस आएगा। अखिलेश की रणनीति अब उनके लिए ही मुश्किलें पैदा करती जा रही है। जहां वो एक तरफ मुस्लिमों को साधने की प्लानिंग कर रहे हैं, वहीं इससे पहले उन पर खुद मुस्लिमों ने ही सवाल उठाए हैं, चाहे वे मस्जिद में बैठक करने की बात हो या फिर खुद डिंपल यादव के समर्थन में कुछ ना बोलने की। तो उनकी रणनीति जिसके इर्द गिर्द होती है वो उन पर ही भारी पड़ जाती है। फिर भी चुनौतियां कम नहीं है। AIMIM के नेताओं ने भी उससे पहले उन पर आरोप लगाए थे और सवाल उठाया था कि अखिलेश यादव सिर्फ मुसलमानों का वोट लेते हैं, मुसलमानों को वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी एक भागीदारी, सत्ता और संगठन में भागीदारी नहीं देते हैं। वो सीधे तौर पर सिर्फ उनका इस्तेमाल करना जानते हैं। उन्हें पता है कि उनका इस्तेमाल कर वोट कैसे हथियाने हैं। हाल ही में उन्होंने डिंपल यादव के एक बयान पर अखिलेश की चुप्पी को भी मुस्लिम विरोधी मानसिकता की ओर इशारा बताया था। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए ये दाव दोधारी तलवार साबित हो सकता है। यदि मुस्लिमों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया तो मुस्लिम असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता इसका फायदा उठाकर मुस्लिम वोटों में सेंध लगा सकते हैं, जो कि अखिलेश के लिए एक बड़ी दुविधा साबित हो सकता है, बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। दूसरी ओर अगर मुस्लिमों को खुलकर आगे लाते हैं तो भाजपा इसे तुष्टीकरण की राजनीति बता सकती है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी मुस्लिम बहुल सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नई रणनीति बना रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव नया दाव खेलना चाह रहे हैं, लेकिन क्या वो दाव सक्सेसफुल हो पाएगा, इस बात का उन्हें खुद भी विश्वास नहीं है। पार्टी संगठन और उम्मीदवार चयन में बड़े बदलाव की योजना बना रहे हैं। पार्टी अब दूसरी पीढ़ी के मुस्लिम नेताओं को सक्रिय करने पर विशेष ध्यान दे रही है, ताकि अपने कोर वोट बैंक को फिर से मजबूत किया जा सके। लेकिन अखिलेश फिर भी मुस्लिमों की राजनीति, धर्म और जाति की राजनीति से परे नहीं हटना चाहते हैं। वो उन्हें ही एक और बार नए चेहरों को सामने लाना चाहते हैं। इन तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच 2027 का विधानसभा चुनाव एक निर्णायक मोड़ बन सकता है, न सिर्फ अखिलेश यादव के राजनीतिक भविष्य के लिए, बल्कि उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचना और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के लिए भी। इस बार का चुनाव केवल विकास बनाम तुष्टीकरण नहीं होगा। अखिलेश अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए मुस्लिमों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो खुद ही उलझते जा रहे हैं। तो ऐसे में उनकी रणनीति एक कदम आगे बढ़ने की जगह 2 कदम पीछे होती जा रही है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सिर्फ सत्ता में वापसी की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह उनके लिए एक राजनीतिक अस्तित्व, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक प्रतिबद्धता की अग्नि परीक्षा भी है। हालांकि ऐसा मुश्किल दिखाई दे रहा है। एक और वे मुस्लिम समुदाय में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए नई पीढ़ी के नेताओं को आगे लाकर समावेशिता का संदेश देना चाहते हैं। लेकिन इस पूरी रणनीति की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे जन भावनाओं को किस हद तक साथ पाते हैं। भाजपा के आक्रामक प्रचार, विकास के दावों और सांस्कृतिक विमर्श के सामने सपा को केवल विरोध की राजनीति से बाहर निकलकर रचनात्मक राजनीति का रास्ता अपनाना होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई तो नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी तक अखिलेश की राजनीति सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित है। ये चुनाव तय करेगा कि अखिलेश जनता के बीच कितनी पकड़ बना पाते हैं और क्या एजेंडा रखते हैं, या फिर पहले की तरह ही धर्म और जाति की राजनीति ही करते रह जाएंगे। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।